तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 12 को स्टार्ट करने। तो हमने पिछले लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 11 में क्या पढ़ा था मेरा भाई? किसके बारे में पढ़ा था? कौन सा टॉपिक का कवर किया था मेरा भाई? याद है? याद है? सब लोगों को याद है? याद है मेरा भाई? तो और एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। तो हमने फर्स्ट देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग क्या होता है? फिर हमने क्या देखा था मेरा भाई? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? फिर क्या देखा था मेरे भाई? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? फिर हमने डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रखा था। फिर क्या हुआ था हमने देखा था। जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर रखा था तो क्या हुआ था हमने देखा था। क्या मैजिक हुआ था वो सब देखा था। वो सब कहानी याद है मेरे भाई? याद है? ठीक है, वो सबको बताने जाऊंगा तो ये वाला लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। समझ में आ रहा है वो कहानी? याद है? याद है मेरे भाई? फिर हमने क्या देखा था? डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। क्या देखा था मेरा भाई? डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। उसमें हमने क्या फाइंड किया था मेरा भाई? इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता था मेरा भाई? सिग्मा इंटू 1 - 1 बाई के। सिग्मा इंटू 1 - 1 बाई के। सिग्मा ई क्या होता था मेरा भाई? सिग्मा ई इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। सबको पता है मेरा भाई। ये कैसे निकाला था सबको याद है? डायग्राम वायग्राम सब याद है मेरा भाई? डायग्राम वगैरह सब याद है? ठीक है मेरा भाई। फिर हमने क्या देखा था मेरा भाई? फिर हमने क्या देखा था? डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू एन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता था मेरा भाई? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या होता था? C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा भाई? इंटू के। इंटू के। फिर हमने क्या देखा था मेरा भाई? डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू एन स्फेरिकल कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू ए स्फेरिकल कैपेसिटर। एक स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या होता था मेरा भाई? C इज इक्वल टू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा तो क्या होता था मेरा भाई? इंटू के। ये होता था मेरा भाई, ये होता था। ये याद है मेरा भाई? याद है? ये सब टॉपिक याद है? ये सब कंसेप्ट याद है मेरा भाई? मेरे ख्याल से याद होगा मेरा भाई। तो आज हम क्या देखेंगे मेरा भाई? आज हम क्या देखेंगे मेरा भाई? मिटा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई। ये जो लिखा हूं सम एक्सप्रेशन मिटा रहा हूं मेरा भाई। देखो, तो आज हम क्या पढ़ेंगे मेरा भाई? किसके बारे में पढ़ेंगे? हमने एवरी टॉपिक को कवर कर दिया है मेरा भाई, और 2-3 सा टॉपिक बच गया है। 2-3 छोटा सा टॉपिक इसी चैप्टर का बच गया है मेरा भाई, जो इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे। और ये लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 12 होगा इसी चैप्टर का आखिरी लेक्चर मेरा भाई। तो ये होगा हमारा एंड लेक्चर। समझ में आ रहा है? तो आज हम क्या देखने वाले हैं मेरा भाई? क्या देखने वाले हैं? तो एक कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, विथ डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। क्या देखेंगे मेरे भाई? तो आ जाओ, एवरी लेक्चर का तरह आज भी टॉपिक हेडिंग में दे दो मेरा भाई। नोटबुक का हेडिंग में टॉपिक लिख लो, फिर थोड़ा सा टॉपिक के बारे में लिख लेते हैं, थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए। भैया कितने बार वो डायलॉग मारोगे, कितने बार बताओगे वो डायलॉग को, कितने बार बोलोगे? हमारा माइंड में फीडिंग हो गया है, हमारा माइंड में फीडिंग हो गया है। तुम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कॉपी के हेडिंग में टॉपिक लिख लेते हैं, हम कॉपी के हेडिंग में टॉपिक लिख लेते हैं। तो बताओ भैया, बताओ भैया। आजा बता रहा हूं, देख मेरा भाई, टॉपिक लिख लिया? ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे आज, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। डेल भी पता है मेरा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे ड्यू टू ए कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक और एक विदाउट डाइलेक्ट्रिक। एक बार हम डाइलेक्ट्रिक वजह से देखेंगे, विदाउट डाइलेक्ट्रिक वजह से देखेंगे। समझ में आ रहा है? विदाउट डाइलेक्ट्रिक वजह से देखेंगे, दो केसेस देखेंगे। फिर क्या देखेंगे मेरे भाई? फिर क्या देखेंगे? फिर कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ड्यू टू ए कैपेसिटर, वही केस, विथ डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ गया? विथ डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। फिर लास्ट टॉपिक, जो आखिरी टॉपिक, एक डेरिवेशन है, डाइलेक्ट्रिक इन ए पार्शियली फील्ड कैपेसिटर। क्या है मेरा भाई? डाइलेक्ट्रिक इन ए पार्शियली फील्ड कैपेसिटर, और ऐसे ही बोल सकते हो कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर विथ partially
फील्ड डाई इलेक्ट्रिक। समझ में आ गया मेरे भाई? ये एक डेरिवेशन है मेरे भाई और मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है। समझ में आ गया? फिर लास्ट टॉपिक क्या देखेंगे मेरे भाई? कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ गया मेरे भाई? समझ में आ गया? समझ में आ गया? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे भाई। फिर देखना मेरे भाई, फिर एक पॉइंट यहाँ पे एक थ्योरेटिकल पॉइंट बताएंगे। क्या बताएंगे मेरे भाई? एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का एडवांटेज क्या है मेरा भाई? ये दो टॉपिक बताने के बाद बताएंगे एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फिर लास्ट टॉपिक कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक का डेरिवेशन करेंगे। फिर चैप्टर खत्म, फिर चैप्टर खत्म। बैठ गया मेरा भाई माइंड में? बैठ गया, बैठ गया, एक टॉपिक का आइडिया बैठ गया। तो आ जाओ मेरा भाई, फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंट टू ए कैपेसिटर। उसका दो केसेस है। हेडिंग दे दो मेरा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए कैपेसिटर। भैया हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तुम आगे बढ़ो ना, तुम आगे बढ़े ना, ठीक है। आजा देखते हैं क्या है, क्या है मेरा भाई हेडिंग? पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए कैपेसिटर। दो केसेस मेरा भाई। फर्स्ट, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। फर्स्ट केस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सेकेंड केस विथ डाइलेक्ट्रिक। विथ डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है? फर्स्ट केस देखेंगे विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सेकेंड केस देखेंगे विथ डाइलेक्ट्रिक। फर्स्ट केस देखते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक। देख मेरा भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस का डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ई इंटू डी ये होता है मेरा भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला। और एक्सप्रेशन क्या होता है मेरा भाई? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एक्सप्रेशन क्या होता है? डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक है तो क्या हो जाएगा मेरा भाई पोटेंशियल डिफरेंस? क्या हो जाएगा मेरा भाई पोटेंशियल डिफरेंस? डाइलेक्ट्रिक क्या होता है मेरा भाई? के होता है, के से डिनोट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा भाई? क्या हो जाएगा? डेल वी इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। क्योंकि कैपेसिटर वजह से जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हमने ई नॉट से डिनोट किया है। इसके वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे ई नॉट लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दिया मेरा भाई? ई नॉट लिख लिया। तो क्या हो गया मेरा भाई? विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन ए कैपेसिटर ई नॉट इंटू डी। ये जो ई नॉट है मेरा भाई क्या है? सबको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है मेरा भाई? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कैपेसिटर। याद है मेरा भाई? मेरे ख्याल से याद होगा, फील्ड दिलाया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो उसका ऑपोजिट में क्या है मेरा भाई? उसका ऑपोजिट में डाइलेक्ट्रिक का अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका ऑपोजिट में डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में? समझे? डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके वजह से होता है मेरे भाई? किसके वजह से डेवलपमेंट होता है? इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ध्यान से देखना मेरा। फिर देख, जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन पोटेंशियल का क्या है? डेल वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ये इंटू डी। जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई? डेल वी इज इक्वल टू ई। ई डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा मतलब के आ जाएगा, ई नॉट ऑफ वन के इंटू डी। ई नॉट ऑफ वन के ऑफ टू डी। मेरे भाई ये हो जाएगा तुम्हारा विथ डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल डिफरेंस। विदाउट डाइलेक्ट्रिक में ये हो जाएगा, विथ डाइलेक्ट्रिक में ये हो जाएगा डिवाइड अपॉन के, डिवाइड अपॉन डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा ई नॉट बाई के इंटू डी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आ गया मेरा भाई? छाप ले, छाप ले। समझ में आ गया है? छाप ले, छाप ले मेरा भाई, छाप ले। एक जनरल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा भाई? जनरल पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ वन, डेल वी इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ वन के, डेल वी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन के, वी नॉट अपॉन के। समझ में आ गया? वी नॉट अपॉन के। डाइलेक्ट्रिक का केस में, डाइलेक्ट्रिक का केस में ये कहां से है मैं बता रहा हूं। अभी देख, अभी देख,
क्लियर हो जाएगा। तो वो बोलेगा भैया वी नॉट कहां से आ गया, वी नॉट कहां से आ गया, वेट 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 बता रहा हूं। देख ये जो ई नॉट इंटू डी है, ई नॉट इंटू डी है, इसको हमने वी नॉट बोल दिया। क्या बोल दिया मेरा भाई, वी नॉट बोल दिया। ई नॉट इंटू डी है, इसको वी नॉट बोल दिया। तो ये क्या हो गया मेरा भाई, के डिवाइड हो गया। तो ये एक मेरा भाई एक्सप्रेशन हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ई नॉट इंटू डी को हमने वी नॉट बोला है, ई नॉट इंटू डी को हमने वी नॉट बोला है, तो ये ऊपर है तो वी नॉट बाई के हो गया। कहानी समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस विद डाइलेक्ट्रिक विदाउट डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया। आ गया ना नहीं आ गया मेरा भाई, आ गया ना नहीं आ गया, आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं मेरा भाई, मिटा रहा हूं, देखो ध्यान से देखो। फिर क्या देखेंगे मेरा भाई, कैपेसिटेंस ड्यू टू ए कैपेसिटर, दो केसेस। कैपेसिटेंस ड्यू टू ए कैपेसिटर, दो केसेस। लिख ले हेडिंग मेरा भाई, कैपेसिटेंस ड्यू टू ए कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ड्यू टू ए कैपेसिटर। इसका भी दो केसेस। फर्स्ट केस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, सेकेंड केस विथ डाइलेक्ट्रिक। क्या है मेरा भाई, विथ डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है कि दो केसेस देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का थोड़ा। पोटेंशियल डिफरेंस के तरह यहां पे भी दो केसेस देखेंगे, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विथ डाइलेक्ट्रिक। ध्यान से देखना मेरे भाई। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, जनरल एक्सप्रेशन Q ऑफ 1V, Q ऑफ 1V ये होता है मेरा भाई। विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक है मतलब यहाँ पे K नहीं आएगा, विदाउट डाइलेक्ट्रिक है मतलब यहाँ पे K नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे K नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू Q ऑफ 1V, C इज इक्वल टू Q ऑफ 1V। ये हो जाएगा कैपेसिटेंस ड्यू टू ए कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, जनरल एक्सप्रेशन क्या है मेरे भाई कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू Q ऑफ 1V। जब डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, C इज इक्वल टू Q ऑफ 1V ओपन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ओपन डाइलेक्ट्रिक, ओपन डाइलेक्ट्रिक मतलब K। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, Q K, ध्यान से देख, Q बाई V इंटू K, इंटू K, Q बाई V इंटू K। समझ में आ रहा है, Q बाई V इंटू K। ये समझ में आ गया मेरे भाई, ये विथ डाइलेक्ट्रिक। ये क्या हो गया मेरे भाई, विथ डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया, ये विथ डाइलेक्ट्रिक। तो ये है मेरा भाई विथ डाइलेक्ट्रिक। इसको थोड़ा सा सजा के लिखना है, Q बाई V। कहानी समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक में डाइलेक्ट्रिक डिवाइड हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक आ जाता है, K आ जाता है। समझ आ गया। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में E इंटू डी अपॉन K, ये E नॉट बाई K इंटू डी होता। यहाँ पे Q बाई V अपॉन K, ये ऊपर चला गया इंटू हो गया, तो वहां से ये डाइलेक्ट्रिक वाला फॉर्मूला आ गया। मतलब विथ डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। समझ में आ गया। तो दो केसेस समझ में आ गया ना नहीं आ गया, आ गया ना नहीं आ गया मेरा भाई, आ गया या नहीं आ गया, समझ में आया ना नहीं आया मेरा भाई। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ध्यान से देख मेरा भाई, अभी ध्यान से देख। मिटा रहा हूं इसको, इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना। ध्यान से देख। अभी क्या देखेंगे मेरा भाई, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। हेडिंग दे दे मेरा भाई, क्या एडवांटेज है एक डाइलेक्ट्रिक का, एडवांटेज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, एडवांटेज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। भैया क्या डाइलेक्ट्रिक का एडवांटेज बता रहे हो, क्या डाइलेक्ट्रिक का एडवांटेज बता रहे हो भैया, थोड़ा हमारा भी एडवांटेज बताओ ना, थोड़ा हमारा भी एडवांटेज बताओ ना, बहुत अच्छा लगेगा सुन के। क्या बताऊं भाई तेरे बारे में, क्या बताऊं, क्या बताऊं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ ले मेरा, पढ़ ले। और थोड़ा सा पढ़ने से क्या पता तेरे बारे में कुछ एडवांटेज मेरे को पता लगेगा। अभी तक तो कुछ नहीं पता है, अभी तक तो कुछ पता नहीं है। सेकंड चैप्टर में आए हैं तो अभी तक कुछ नहीं पता है। देखते हैं थर्ड चैप्टर में आता है क्या तेरे बारे में एडवांटेज पता लगता है क्या,
क्या क्या तेरा एडवांटेज है। अभी तो मेरे को तेरा कुछ भी एडवांटेज पता नहीं लग रहा है, बट डिसएडवांटेज पता लग रहा है मेरा भाई। एडवांटेज तो शायद पता नहीं लग रहा है, बट डिसएडवांटेज तो पता लग रहा है। चल आजा टॉपिक के अंदर आजा। क्या है एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक का एडवांटेज क्या है मेरा भाई? क्या एडवांटेज है? सोचो, थोड़ा सा सोचो, सोचो, सोच लिया, सोच लिया। ये क्या करता है मेरा भाई? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है दो प्लेट को। दो प्लेट मिलके कैपेसिटर होता है ना, नहीं होता है? तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है मेरा भाई? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द प्लेट्स। समझ में आ रहा है? ये क्या करता है मेरा भाई? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लेट। समझ में आ गया? इट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लेट। फिर क्या है मेरे भाई? एक तो बात हो गया कि स्टेबिलिटी देता है, स्टेबिलिटी देता है। फिर क्या बात हो गया मेरे भाई? इट प्रिवेंट टू प्लेट्स टू sticking each other. It prevent two plates from टू नहीं लिख अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। It prevent two plates from sticking to each other. समझ में आ गया कि क्या करता है मेरा भाई? It prevent two plates from sticking to each other. दो प्लेट चिपकने से इस दोनों को बचाते हैं। मतलब दो प्लेट चिपक जाएंगे तो इससे ये बचाते हैं, उस दोनों को प्रिवेंट करता है। डाइलेक्ट्रिक वजह से दो प्लेट नहीं चिपकेंगे, समझ में आ गया कि इट प्रिवेंट टू प्लेट फ्रॉम स्टिकिंग टू ईच अदर। फिर फास्ट क्या था मेरा भाई? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लेट। मतलब स्टिकिंग नहीं करेंगे, मतलब चिपकेगा नहीं तो स्टेबिलिटी आ जाएगा मेरा भाई। एक दूसरे जगह पे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये डाइलेक्ट्रिक आ गया तो ये यहाँ पे रहा, ये यहाँ पे रहा, कंस्टेंट रहा, हिलेंगे नहीं तो स्टेबिलिटी आ गया। कहानी समझ में आ गया ना, नहीं आ गया? स्टिकिंग नहीं होगे तो स्टेबल हो जाएंगे ना, अरे भाई देख, स्टिकिंग नहीं होगे तो ये दोनों यहाँ पे स्टेबल हो जाएंगे डाइलेक्ट्रिक वजह से, क्योंकि बीच में डाइलेक्ट्रिक आ गया है, घुस गया है। कहानी समझ में आ रहा है। और एक बात, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इंक्रीज इन ए कैपेसिटर, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस increases in a कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक वजह से एक कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या होता है मेरा भाई? इंक्रीज करता है। डाइलेक्ट्रिक वजह से एक कैपेसिटर में कैपेसिटेंस क्या करता है मेरा भाई? इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है। कहानी समझ में आ गया मेरा भाई? कहानी समझ में आ गया? फील आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई? फील आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? मेरे को तो आ रहा है, फील आ रहा है। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को भी फील आ रहा है। तेरे को आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई? आ रहा है। ध्यान से देख। फर्स्ट बात है, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लेट। कैसा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा भैया? आपने फर्स्ट बात में ही बता दिया कि डाइलेक्ट्रिक दो प्लेट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कैसे? डाइलेक्ट्रिक वजह से, कहानी यह है कि डाइलेक्ट्रिक वजह से दो प्लेट दोनों से चिपकने से बचते हैं। डाइलेक्ट्रिक वजह से दो प्लेट दोनों तरफ चिपकने से बचते हैं। मतलब डाइलेक्ट्रिक प्रिवेंट करता है दो प्लेट को फ्रॉम स्टिकिंग ईच अदर। तो स्टिकिंग नहीं करेंगे, चिपकेंगे नहीं, मतलब एक दो प्लेट दोनों जगह पे कंस्टेंट रहेंगे, हिलेंगे नहीं, दोनों जगह पे कंस्टेंट रहेंगे डाइलेक्ट्रिक वजह से। तो स्टेबल हो गया ना मेरे भाई? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया ना डाइलेक्ट्रिक। नहीं चिपकेंगे तो एक दूसरे मतलब एक ए प्लेट दोनों जगह पे हिलेंगे नहीं,
कंस्टेंट रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो गया। और एक बात, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है इन ए कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक वजह से कैपेसिटर में कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। तो समझ में आ गया मेरा भाई एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आखिरी टॉपिक बचा है मेरा भाई, लिख लिया है, छाप लिया है। कितना छापेगा रे, कितना छापेगा, छाप छाप के हाथ बींद नहीं रहा है, बींद नहीं रहा है। थोड़ा सा माइंड में तो चिपक ले, जैसे यहाँ पे माइंड में स्टिकिंग कर ले, माइंड में चिपक जाएगा तो छापने नहीं पड़ेगा, माइंड में कंसेप्ट चिपक जाएगा तो छापने नहीं पड़ेगा। ठीक है, देख मेरा भाई आखिरी टॉपिक है, ध्यान से समझना मेरा भाई। आता है मेरा भाई, ये डेरिवेशन आता है, एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखना मेरा भाई। क्या है? पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, समझ में आ रहा है? पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, और ऐसे भी तो बता सकता है कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड, कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड ड्यू टू एन डाइलेक्ट्रिक, ड्यू टू एन डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड, लिख ले मेरा भाई, लिख ले, कैपेसिटर with partially filled, capacitor with partially filled due to dielectric, due to dielectric, समझ में आ रहा है? कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक बना, एक कैपेसिटर बना। कैपेसिटर कैसे बनता है मेरा भाई? कैपेसिटर कैसे बनता है मेरा भाई? जब से कैपेसिटर का टॉपिक शुरू हुआ है, एवरी लेक्चर में बता रहा हूं, एवरी लेक्चर में एवरी कंसेप्ट में बता रहा हूं कि कैपेसिटर दो कंडक्टिंग प्लेट से बनता है। मान लीजिए ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स कंडक्टिंग प्लेट है, ये वाई कंडक्टिंग प्लेट है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा। एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा। ध्यान से देख, यहाँ पे हमने एक डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फील्ड रखा। कैसे रखा मेरा भाई? पार्शियली फील्ड, मतलब ऐसा कुछ पार्शियली फील्ड है, पार्शियली फील्ड, समझ में आ रहा है? पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। और एक बात ध्यान देना मेरा, यहाँ पे इंड्यूस का बात कुछ नहीं होगा, इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटीज, इंड्यूस चार्ज, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इंड्यूस का बात नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा मेरा भाई? मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक है, क्या है मेरा भाई? डाइलेक्ट्रिक है, पार्शियली फील्ड है, ये डाइलेक्ट्रिक है, पार्शियली फील्ड है, समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा मेरा भाई? ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, समझ में आ रहा है? ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट बोल दे, ई नॉट बोल दे। ई नॉट क्या है मेरा भाई? क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कैपेसिटर। क्या है? ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कैपेसिटर। समझ में आ गया? डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है मेरा भाई? यहाँ पे इंड्यूस का बात नहीं हो रहा है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस सरफेस चार्ज, इंड्यूस का कुछ बात नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। कैसा होगा? ऐसा कुछ होगा, समझ में आ रहा है? उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मेरे भाई? ई नॉट अपॉन के, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आ गया है, ई नॉट अपॉन के, ई नॉट अपॉन के। तो ई नॉट अपॉन क्या? ई नॉट अपॉन के क्या है मेरा भाई? ई नॉट अपॉन के क्या है मेरा भाई? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक, ड्यू टू क्या है मेरा भाई? डाई इलेक्ट्रिक। समझ में आ रहा है? ई नॉट अपॉन के है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ गया? अब बताओगे भैया क्यों नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका एग्नेस्ट में डेवलपमेंट, क्यों नहीं हो रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से? तो मेरा भाई यहाँ पे इंड्यूस का बात नहीं हो रहा है, इंड्यूस का बात नहीं हो रहा है, पार्शियली फील्ड है, बस पार्शियली फील्ड है, इंड्यूस का कोई बात नहीं है। इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई बात नहीं हो रहा है। माइंड में इंड्यूस का बात हटा ले, तो यहाँ पे इंड्यूस का बात कुछ नहीं है। ये समझ में आ गया? मान ले ये जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है मेरा भाई? टी है। क्या है? टी है।
तुम्हारा एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है मेरा भाई, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस टी है। ये पूरा डिस्टेंस, प्लेट का डिस्टेंस और प्लेट का थिकनेस क्या है मेरे भाई, डी है, स्मॉल डी है। क्या है मेरे भाई, स्मॉल डी। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, बता मेरे भाई, ध्यान से बता। डी माइनस टी हो जाएगा ना, बड़ा से छोटा माइनस हो जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा। सबको पता लग रहा है मेरे भाई, डी माइनस टी हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है टी, पूरा थिकनेस है प्लेट का डी, तो ये वाला थिकनेस कितना हो जाएगा, डी माइनस टी, डी माइनस टी। ये सब लिखा है मेरा भाई, ये सब लिखा है, ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख। क्या निकालेंगे मेरा भाई, पोटेंशियल, पोटेंशियल डेल वी। क्या निकालेंगे मेरा भाई, पोटेंशियल डेल वी। डेल वी कितना होगा मेरा भाई इसी कैपेसिटर में, डेल वी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा भाई, एक्सप्रेशन ई इंटू डी, ई इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, नहीं है। सब लोग बताओ भाई भैया यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और डाइलेक्ट्रिक वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अपन के है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसी फॉर्मूला को हम इसी का स्वेटेबल बनाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला को हमको इसका स्वेटेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो आज हमारे भाई बनाते हैं। डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, E1 मान ले E0, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 है, E1 इंटू डी प्लस E2, E2 क्या है मेरा भाई, डाइलेक्ट्रिक वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 इंटू डी। देख मेरा भाई ये एक स्वेटेबल चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया इसी कैपेसिटर का पार्शियल फील्ड डाइलेक्ट्रिक का, पार्शियल फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक का। दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमने ये बना लिया। तीन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए तो बना लेंगे, चार इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए तो बना लेंगे। कोई दिक्कत है मेरे भाई, कोई दिक्कत है नहीं है। सब लोग बोलेंगे भैया कुछ दिक्कत नहीं है, तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। ध्यान से देख मेरे भाई, ध्यान से देख, इसको मिटा रहा हूँ, इस सबको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देख। E1 क्या हो जाएगा मेरे भाई, E1 बता मेरे को, E1 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट क्या हो जाएगा मेरे भाई, E0 डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी देखिए डी माइनस टी है, डी माइनस टी है, समझ में आ रहा है, डी माइनस टी। फिर देख मेरे भाई E2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, E2 क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 अपॉन के, E0 अपॉन के इंटू क्या हो जाएगा मेरा भाई, डिस्टेंस कितना है, मतलब थिकनेस कितना है, टी, समझ में आ गया। तो E1 निकल लिया, E2 निकल लिया, समझ में आ गया। अभी यहाँ पे पुट करना है फिर निकालना है, पुट करना है फिर निकालना है, कोई बात तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसा बात कुछ नहीं है, यहाँ पे पुट करना है बस, मैथमेटिक्स। अभी मैथमेटिक्स आ गया, कंसेप्ट यहाँ तक था, अभी मैथमेटिक्स आ गया। पुट कर मेरा भाई, पुट कर, ध्यान से देख, ध्यान से देख, पुट करेंगे। मिटा रहा हूँ इसको, लिख लिया है, मिटा रहा हूँ। देख डेल वी इज इक्वल टू E1 डी प्लस E2 डी, ऐसे ही बोल सकते हैं E1 D1 प्लस E2 D2 बोल सकते हैं, वहां पे लिख देना E1 D1 E2 D2, D1 D2 लिख ले, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, तो D1 D2 लिख ले, कंफ्यूजन नहीं बनेगा, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। ये है मेरा भाई जनरल एक्सप्रेशन, चेंज इन पोटेंशियल का हमने बनाया है सुटेबल एक्सप्रेशन। देख डेल वी इज इक्वल टू E1 क्या है मेरा भाई, E1 इंटू D1 क्या होता था मेरा भाई, E1 इंटू D1 अभी भी लिखा है मेरा भाई, देख ध्यान से, E1 इंटू D1 E0 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्लेट, E0 इंटू ये वाला डिस्टेंस उसका है डी माइनस टी प्लस E2 ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, क्या होता है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 अपॉन के, डिस्टेंस क्या है मेरा भाई, टी, क्या है मेरा भाई, थिकनेस और डिस्टेंस टी। ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख, यहाँ से E0 कॉमन आ रहा है, यहाँ से E0 कॉमन आ रहा है, तो E0 को कॉमन ले जा, क्या हो जाएगा मेरा भाई, डी माइनस टी प्लस टी वाई के, डी माइनस टी प्लस टी वाई के। ये हो गया मेरा भाई, ये हो गया। ध्यान से देख, E0 क्या होता है मेरा भाई, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, E0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल प्लेट। एक्सटर्नल प्लेट मतलब कैपेसिटर वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, कितना हो रहा है मेरा भाई, कैपेसिटर वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, हमने देखा था, एक प्लेट वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर दोनों को मिला लेंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिग्मा क्या होता है,
सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी? उसका एक्सप्रेशन क्या होता है मेरा भाई? एक्सप्रेशन क्या होता है मेरा, क्या याद है? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज फॉर यूनिट एरिया, चार्ज फॉर यूनिट एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, क्यू ओपन ए, चार्ज फॉर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे पुट करो मेरा भाई, सिग्मा पे जगह पे ये क्यू बाई ए रिप्लेस करो, क्यू बाई ए रिप्लेस करो, ध्यान से देखना मेरा भाई। डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा की जगह पे? चार्ज फॉर यूनिट एरिया, तो क्यू ओपन इप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो हमको क्या निकालना है मेरा भाई? यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, उसी से हम पास जाएंगे, पोटेंशियल से पास जाएंगे, चेंज इन पोटेंशियल से कैपेसिटेंस आता है। याद है मेरा भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन मैंने बताया था, उसको 3 स्टेप में मिटाया था, 3 स्टेप में इसको मिटाया था। फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, सेकंड स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, थर्ड स्टेप कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस से कैपेसिटेंस कैलकुलेट होता था, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो नहीं होगा मेरा भाई। तो ये 3 स्टेप एवरी टॉपिक में आएगा, एवरी कंसेप्ट में आएगा, तो इसको माइंड में बेटा लेना मेरा भाई। देख ध्यान से देख, पोटेंशियल डिफरेंस से ही हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, ध्यान से देख। तो ये हो गया मेरा भाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया मेरा भाई एक एक्सप्रेशन, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए पार्शियली फील्ड कैपेसिटर, ड्यू टू ए पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैपेसिटर, ऐसा बोल सकता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, ऑफ ए पार्शियली फील्ड इन ए डाइलेक्ट्रिक, समझ में आ रहा है? ये जो पोटेंशियल डिफरेंट है किसका है मेरा भाई? जो एक कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड होंगे, पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर, वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस है। समझ में आ गया? हमको क्या निकालना है मेरे भाई? कैपेसिटेंस निकालना है। मिटा रहा हूं ये सबको, मिटा रहा हूं। समझ में आ गया है कहानी समझ में आया है या नहीं आया है? आ गया है भैया, आ गया है। इतने इजी से, इतने सिंपल से बता रहे हो, क्या कहानी समझ में नहीं आया? नहीं आया? इतने ज्यादा भी अप्रिशिएट नहीं कर मेरा भाई, इतने ज्यादा भी अप्रिशिएट नहीं कर मेरा भाई, नहीं कर, इतना भी अच्छा नहीं बता। देख ठीक से देख मेरा भाई, देख मेरा भाई। अभी बोलेगा भैया हमने तो अप्रिशिएट किया, बट आपने तो हमारा एडवांटेज ही नहीं बताया और बोला डिसएडवांटेज पता है। ठीक है मेरा भाई, बता दूंगा, और एक चैप्टर खत्म होने दे, फिर बता दूंगा, पता चल जाएगा ना मेरा भाई। तेरे और बीच में कन्वर्सेशन चलेगा तो पता चल जाएगा तेरा एडवांटेज क्या है। अभी तक तो पता नहीं चल रहा है, गुस्सा मत हो। देख मेरा भाई क्या निकालना है? कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? क्यू ओपन बी, क्यू ओपन बी, क्यू ओपन बी। तो ध्यान से देख मेरे भाई, यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? ध्यान से देख, क्यू ओपन भी क्या है मेरे भाई? भी ये निकाले हैं, क्या निकाले हैं? ये निकाले हैं। ध्यान से देख मेरे भाई, चेंज इन पोटेंशियल निकाले हैं, क्यू ओपन भी होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्यू ओपन डेल्टा भी, क्यू ओपन डेल्टा भी मतलब चेंज इन पोटेंशियल। तो क्या है मेरे भाई? क्यू ओपन इप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। देख ध्यान से देख, यहाँ से क्यू क्यू कट गया, क्यू क्यू कट गया, इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस को मिटा रहा हूं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला, एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड है, एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड है, इसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, इसको मिटा रहा हूं। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि देख एक ही डेरिवेशन में हमने दो चीज निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस। ध्यान से देख, यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा भाई? क्यू क्यू कट जा रहा है, तो क्या बच गया मेरा भाई? सी इज इक्वल टू, ये तो चला जाएगा ऊपर, चला जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए, इप्सिलॉन नॉट ए ओपन डी माइनस टी, इप्सिलॉन नॉट ए ओपन डी माइनस टी प्लस टी वाई के। तो ये होता है मेरा भाई कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ड्यू टू कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस ड्यू टू ए कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। फिर से बता रहा हूं, कैपेसिटेंस ड्यू टू ए कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। समझ में आ गया मेरा भाई? कहानी समझ में आ गया ना नहीं आ गया? कहानी समझ में आ गया ना नहीं आ गया? हमने चेंज इन पोटेंशियल भी निकाल लिया, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लिया, कैपेसिटेंस भी निकाल लिया। कहां पे मेरा भाई? जब एक कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक वजह से पार्शियली फील्ड होगा, जब एक कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक वजह से पार्शियली फील्ड होगा। तो मेरा भाई ये था कंप्लीट लेक्चर 12,
कंप्लीट लेक्चर 12 जिसको हमने कवर कर लिया मेरा भाई, कंप्लीट लेक्चर 12 जिसको हमने कवर कर लिया मेरा भाई, बता दिया क्या क्या है। हमने फास्ट तो देखा हम मेरा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू ए कैपेसिटर जब डाइलेक्ट्रिक होगा, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा। फिर देखा कैपेसिटेंस ड्यू टू ए कैपेसिटर जब डाइलेक्ट्रिक होगा, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा। फिर क्या देखा, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एडवांटेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक। फिर क्या देखा हमारे भाई, ये डेरिवेशन लिखा हुआ है पीछे, लिखा हुआ है दिख रहा है, कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड ड्यू टू ए डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक वजह से एक कैपेसिटर पार्शियली फील्ड जब होगा, जब डाइलेक्ट्रिक वजह से एक कैपेसिटर पार्शियली फील्ड होगा तो हम क्या निकालेंगे मेरे भाई, तो हम क्या निकालेंगे मेरे भाई, तो हम क्या निकालेंगे, हमने क्या निकाला, कैपेसिटेंस निकाला। इसके पहले क्या निकाला था, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, फिर कैपेसिटेंस निकाला। तो भाई एवरी टाइम रिमेंबर दैट ऑलवेज इन दिस केस कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस देन कैलकुलेट कैपेसिटेंस, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग, नहीं होगा, नहीं आएगा। मेथड है वो मेथड जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बताया था 3 स्टेप में, उसको ऑलवेज रिमेंबर, फॉलो दिस स्टेप, ऑलवेज फॉलो दिस स्टेप। फर्स्ट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देन मूव टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, देन मूव टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस। इट इज ऑलवेज राइट वे, इट इज ऑलवेज राइट वे, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। भैया कितने ज्यादा इंग्लिश बोलते हो, कितने ज्यादा इंग्लिश बोलते हो, नहीं रे कुछ नहीं है, चैप्टर खत्म हो गया तो थोड़ा फील आ रहा है, फील आ रहा है। कैसा फील मेरा भाई, कैसा फील भैया, थोड़ा खुशी का फील आ रहा है, खुशी का हैप्पीनेस का फीलिंग हो रहा है, यही बात है। तो तेरा माइंड में बैठ गया मेरा भाई, बैठ गया ये जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर मेरा भाई तेरा माइंड में बैठ गया। तो ये था मेरा भाई कंप्लीट चैप्टर जिसको हमने 12 पार्ट में खत्म कर दिया, 12 पार्ट में खत्म कर दिया। देखेंगे तो टाइम ड्यूरेशन देखा नहीं हूं, ऐसे बता सकता हूं अनजात में 7 घंटा से ऊपर है, 7 घंटा से ऊपर है। देख लेगा तो एकदम बेसिक से, एकदम स्क्रैच से मेरा भाई एडवांस तक लिया हूं। इसको देखेगा एक एक कंसेप्ट भी नहीं छूटेगा, एक एक कंसेप्ट भी नहीं छूटेगा मेरा भाई। एवरी पॉइंट को कवर किया हूं, एवरी पॉइंट को, और इजी वे में डेरिवेशन को बताने का कोशिश किया हूं मेरा भाई, इजी वे में डेरिवेशन को बताने का कोशिश किया हूं। अगर तू तुम्हारा क्लास टीचर का डेरिवेशन देखेगा और यहाँ पे देखेगा तो थोड़ा अलग हो सकता है, थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेशन है बहुत ही कंसाइज हुआ है, कंसाइज हुआ है। और डेरिवेशन को कंसाइज किया है, कंसेप्ट को क्लियर किया है, कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, मतलब कंसेप्ट क्या है उसका समझना है। डेरिवेशन तो हो जाएगा, कंसेप्ट से भी हो जाएगा, थ्योरी लिखने से नहीं होगा। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है? तो मिलते हैं मेरे सितारों नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेरे भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी। थैंक यू, थैंक यू।